जीवन ही सर्वोच्च गुरु है। प्रश्नकर्ता कहता है, हम दोनों दो सुदूर देशों से आए हैं। हम में से एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन। जिस संसार में हमने जन्म लिया है वह तेज़ी से टूटता जा रहा है और हम लोग युवा होने से उस संबंध में चिंतित हैं। वृद्ध आशा करते हैं कि वे उनकी स्वाभाविक मृत्यु मरेंगे, पर युवाओं को ऐसी आशा नहीं। हम में से कुछ लोग मारने से संभवतः इनकार कर सकते हों, पर मारे जाने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या हम यह आशा रख सकते हैं कि अपने जीते जी संसार को व्यवस्थित कर पाएंगे? महाराज जी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि संसार नष्ट होने जा रहा है? प्रश्नकर्ता कहता है, क्योंकि विनाश के अस्त्रों की संहार करने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई है और हमारी उत्पादकता भी प्रकृति के और हमारे सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों के नाश का कारण बन गई है। महाराज जी, तुम वर्तमान समय के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा सदैव और सर्वत्र रहा है, पर हो सकता है कि संकट की अवस्था अल्पकालीन हो और कहीं कहीं ही हो। एक बार यह बीत जाए तो इसे भुला भी दिया जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है, जो आसन्न संकट प्रतीत हो रहा है वह अविश्वसनीय रूप से बढ़ा होगा। हम विस्फोट के मध्य जी रहे हैं। महाराज जी, हर व्यक्ति अकेला ही यंत्रणाएं झेलता है और अकेला ही मरता है। संख्याएं महत्वहीन हैं। 10 लाख लोगों के मरने में भी मृत्यु उतनी ही है जितनी कि एक के समाप्त होने में। प्रश्नकर्ता कहता है, प्रकृति लाखों प्राणियों को एक साथ मार देती है, पर यह बात मुझे भयभीत नहीं करती। इसमें शायद किसी प्रकार की दुखदता या रहस्यात्मकता भले ही होती हो, पर क्रूरता नहीं होती। मुझे जो वस्तु आतंकित करती है वह है मनुष्य निर्मित यातना, विनाश और परिणामतः मानव का विस्थापित और बेसहारा हो जाना। प्रकृति अपने निर्माण और विनाश में एक भव्यता लिए होती है, पर मनुष्य के कृत्य दुष्टता और पागलपन से भरे होते हैं। महाराज जी कहते हैं, सही है। अतः यातना और मृत्यु तुम्हारी समस्याएं नहीं हैं, वरन उनके मूल में छिपी दुष्टता और विक्षिप्तता समस्या है। क्या दुष्टता भी विक्षिप्तता का ही एक विशेष प्रकार नहीं? और क्या मन का दुरुपयोग ही विक्षिप्तता नहीं है? मन के इस प्रकार के दुरुपयोग किए जाने में ही मानवता की समस्या का मूल है। उस मनुष्य के लिए जड़ चेतन का सारा खजाना खुला हुआ है जो अपने मन का सही रीति से उपयोग करता है। प्रश्नकर्ता कहता है, मन का सही उपयोग क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, भय और लोभ मन के दुरुपयोग के मूल कारण होते हैं। मन का सदुपयोग यह होता है कि उसे प्रेम, जीवन, सत्य और सौंदर्य की सेवा में लगाया जाए। प्रश्नकर्ता कहता है, कहना तो बहुत सरल है, पर इसे करना इतना सरल नहीं होता। सत्य से प्रेम, मनुष्य से प्रेम, उसके कल्याण की कामना, कैसा वैभव, विलास, कितनी श्रेष्ठ समृद्ध वस्तुएं हैं। संसार को सुचारू रखने के लिए हम इन सब की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता है, पर हमें कौन यह सब देने जा रहा है? महाराज जी कहते हैं, यदि सत्य और प्रेम, प्रज्ञा और शुभेच्छा, ईश्वर और मनुष्य इस सब की याचना अन्यत्र कहीं करोगे तो अनंत काल तक करते रहने पर भी असफल ही रहोगे। तुम अपने से ही आरंभ करना चाहिए, अपने स्वयं से। यही अपरिवर्तनीय नियम है। अपने चेहरे को बदले बिना दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब को बदलना संभव नहीं होता। पहले यह समझो कि तुम्हारा संसार केवल तुम्हारे ही द्वारा प्रक्षिप्त वस्तु है और इसे प्रक्षेपित प्रतिबिंब में दोष देखना बंद करो। अपने आप पर ध्यान दो। स्वयं अपने को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुसंगत करो। भौतिक संकल्प स्वयमेव जागृत होगा। तुम सुधारों की बात करते हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारों को अभी एक ओर रहने दो और सुधारकर्ता की चिंता करो और तुम पूर्ण को पालोगे। मैं यही कर रहा था। अपना पूरा समय मैं गुरु और उसके कहे शब्दों को दे रहा था। प्रश्नकर्ता, मैं एक लेखक हूँ, यही मेरा व्यवसाय है। क्या आप मुझे विशेष रूप से मेरे लिए कोई सुझाव दे सकते हैं? महाराज जी कहते हैं, लेखन प्रतिभा और कुशलता दोनों ही है। प्रतिभा की अभिवृद्धि होने दो और कुशलता का विकास वांछनीय की है।
आकांक्षा रखो और इसे ठीक से चाहो। जैसे किसी भीड़ में लोगों के बीच से गुजरते हुए अपना रास्ता तुम खोज लेते हो, ठीक उसी प्रकार विभिन्न घटनाओं के बीच में अपनी सामान्य दिशा को भूले बिना अपना मार्ग चुनते चलो। यदि तुम लगनशील हो तो यह सरल है। प्रश्नकर्ता, आप न जाने कितनी बार लगनशील होने की आवश्यकता का उल्लेख करते हैं, पर हम किसी एक की ही संकल्प के धुनी लोग हों ऐसा नहीं है। हम अनेक इच्छाओं, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं का एक बेहतरीन ढेर हैं और ये सब एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। कभी एक ऊपर होता है तो कभी दूसरा, पर अधिक समय तक कोई भी वहाँ नहीं टिक पाता। महाराज जी कहते हैं, आवश्यकताएं कहीं नहीं होती, केवल इच्छाएं ही हुआ करती हैं। प्रश्नकर्ता, खाना पीना, देह को आश्रय देना, जीना। महाराज जी कहते हैं, जिजीविषा ही एकमात्र मौलिक इच्छा होती है, अन्य सब इस पर आश्रित रहते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हमें जीना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं, हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम विषय भोगों के प्रति लालसा युक्त होते रहते हैं। प्रश्नकर्ता, जो वस्तु जगत में सर्वत्र ही व्याप्त हो वह गलत नहीं हो सकती है। महाराज जी, अवश्य ही यह गलत या अनुचित नहीं है। अपने उपयुक्त समय और स्थान पर होने वाली कोई भी बात अनुचित नहीं हुआ करती, परंतु जब तुम सत्य के लिए, वास्तविकता के लिए प्रयासशील होते हो तो तुम्हें हर वस्तु पर, स्वयं तुम्हारे जीवन पर ही प्रश्न उठाने चाहिए, परंतु इंद्रिय और बौद्धिक अनुभवों की आवश्यकता का आग्रह रखने पर सुविधा की चिंता करते हुए तुम अपनी खोज को संकीर्ण कर देते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, सुविधा नहीं। महाराज जी, मन और देह की सुविधा से हटकर उनसे पृथक किस प्रकार के सुख को तुम जानते हो? प्रश्नकर्ता कहता है, क्या सुख का अन्य भी कोई प्रकार है? महाराज जी, स्वयं इसका पता लगाओ, प्रत्येक लालसा पर प्रश्न उठाओ, किसी भी कामना का औचित्य मत स्वीकार करो। शारीरिक और मानसिक स्तर पर आधिपत्य शून्य होकर वह स्वयं चिंता को छोड़कर अन्वेषण हेतु उन्मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता कहता है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अंग यह कहता है कि केवल संत अथवा मुक्त पुरुष के सानिध्य में रहने भी से मुक्त में सहायता होती है और अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं। आप कोई आश्रम क्यों नहीं स्थापित करते ताकि लोग आपके सहचर्य में रह सकें? महाराज जी, जैसे ही किसी संस्था का निर्माण मैं करता हूँ, मैं इसका बंदी होकर रह जाऊँगा और वास्तविकता यह है कि मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ। एक ही स्थान पर भोजन और आश्रय होना लोगों को समुचित स्वागत होने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सानिध्य का यह अर्थ नहीं कि एक ही वायु में सब सांस लें। इसका तात्पर्य होता है भरोसा और आज्ञाकारिता, शिक्षक की सदिच्छाओं को व्यर्थ न जाने देना, अपने गुरु को सदा अपने हृदय में रखो और उसके आदेशों का स्मरण रखो। यह वास्तविक सत्यनिष्ठा है। शारीरिक रूप से निकट रहने की यह महत्व सबसे कम है। अपने संपूर्ण जीवन को अपने गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति बना दो। यही यथार्थता गुरु के साथ रहना है।